कलकत्ता डॉक्टर केस के बाद से ही सारे शहर के अंदर आग लगी हुई थी। जयपुर के अंदर भी इसकी आग लगातार देखने को मिल रही थी। नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में और मैं हूं अंबिका। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता मर्डर केस की, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई। लेकिन उसके बाद सारे देश के अंदर ये आग भड़क गई। जयपुर के अंदर भी इसका जो नज़ारा था वो लगातार देखने को मिल रहा था। डॉक्टर्स हड़ताल पर, रेजिडेंट्स हड़ताल पर, जिससे कि इमरजेंसी सेवाएं भी लगातार बाधित हो रही थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सभी ने अपना काम बंद कर रखा था, जिसका असर साफ तौर पर एसएमएस हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा था। मरीज परेशान, डॉक्टर्स परेशान और दूसरी तरफ सड़कों पर डॉक्टर्स का मार्च। ऐसे में जितने भी रेजिडेंट्स थे, उनकी तरफ से जार्ड के प्रतिनिधियों ने आज मेडिकल कॉलेज के अंदर ही अपने प्रिंसिपल से बातचीत की, अपनी मांगों को रखा। लगातार कहा जा रहा था कि 3 मांगें हमारी सबसे खास हैं कि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें सुरक्षा मिले, उन्हें हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर में सुरक्षा मिले, और भी कई सारी सेफ्टी फीचर्स उन्होंने डिमांड रखी थी कॉलेज के सामने भी और सरकार के सामने भी, जिनको कि पूरा नहीं होने तक उन्होंने लिखित में, जब तक उनके पास आश्वासन नहीं आता तब तक उन्होंने इस हड़ताल को जारी रखने की बात कही है। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल प्रशासन है, उसकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि इस हड़ताल को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वर्बली डॉक्टर्स को यह कह दिया है कि हम आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे और आपकी मांगों को सरकार के सामने भी रखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंट्स की बात की जाए, जार्ड के प्रतिनिधियों की बात की जाए, तो उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिन से लगातार हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए हम जब तक लिखित में हमारे पास में नहीं आ जाता कि आपकी सारी मांगें पूरी कर दी गई हैं, तब तक हम इस हड़ताल को फिलहाल भी जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक मामला सामने आता है परसों रात को, जिसके बाद से यहाँ पर माहौल और भी गर्मा जाता है। एक तरफ जहाँ इसी मेडिकल कॉलेज के इसी दरवाजे पर भीड़ देखी जा रही थी, डॉक्टर्स लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग रख रहे थे, नारे लगा रहे थे कि महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, कोलकाता में की महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक ऐसा मामला सामने आया कि एक महिला डॉक्टर ने यह कहा कि मेरे साथ में भी रेप और मर्डर जैसी घटना कभी भी घट सकती है। उसके बाद से यह मामला और भी गर्मा गया, जिसको लेकर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में यह मामला जाता है और उन्होंने इसके ऊपर जांच शुरू की। पुलिस के पास भी मामला जाता है, पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि हम भी इस मामले में जांच कर रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि इस मामले की जांच हम अपने तौर पर करेंगे। और जिस महिला डॉक्टर ने इस मामले को रखा, जिस महिला डॉक्टर ने अपने जो केस है उसको अपने ग्रुप के अंदर डाला, रेजिडेंट्स के ग्रुप के अंदर, उसने यह कहा कि मैं पुलिस को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी ओर जार्ड के जितने भी प्रतिनिधि थे, उन्होंने यह कहा कि हम इस मामले को कॉलेज के प्रशासन के लेवल पर ही हल करना चाहते हैं, पुलिस को इसमें नहीं शामिल करना चाहते हैं हम आंतरिक तौर पर, और हमें प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी भी देखने में मिली कि प्रशासन से जब यह कहा जा रहा है कि हमें प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द आश्वासन मिल जाएगा, महिला डॉक्टर के साथ में जो इंसाफ होगा वो होगा, वहीं दूसरी तरफ जो उनकी सेफ्टी फीचर्स को लेकर के मांगे हैं, उसको लेकर के उन्होंने यह कहा कि हमें जब तक हमारे पास लिखित में कोई मामला नहीं आता है, हमारे पास लिखित में आश्वासन नहीं आता है, हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। मुझको नहीं लगता है कि कॉलेज का कोई आदमी ऐसा चाहेगा, बट जहाँ तक प्रशासन का, कॉलेज प्रशासन का और सरकार का रुख है, हम सब ये चाहते हैं कि ये तुरंत काम करें। ये शिकायत परसों रात के वक्त हुई, जनरेट हुई, वो उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे चली, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे चली, फिर मुझ तक आई। उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। हमारी जो ग्रेवियंस कमेटी की हेड थी, उन्होंने उनसे बात की, मैंने बात की रेजिडेंट से, और उसको जैसे ही कंप्लेंट हमारे मेल पर आई, हमने उसको पुलिस कार्रवाई के लिए भी तुरंत पुलिस को भी ताकीद किया है कि आप इस पर देखें कि इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर तुरंत एक्शन लें। हमने तब बात की, तब रेजिडेंट सेफ थी, उसने मुझे बताया बात करने में कि मैं सेफ़ हूँ, तो घबराने की बात नहीं है। आज अभी जो हमारी कमेटी है, ग्रेवियंस कमेटी महिला उत्पीड़न वाली, उसमें सारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उसके अलावा साइकेट्रिस्ट हैं और एक पब्लिक नॉमिनी भी है, उनके भी मीटिंग हुई है, मैं देखता हूँ। लेकिन इस बात के लिए हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं कि
कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस ऐसी किसी भी बात को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखिए हमारे यदि वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये रेजिडेंट्स एक रेजिडेंट की दूसरे रेजिडेंट के खिलाफ कंप्लेन है ना, इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व इन द सेंस कि मतलब दोनों लोग, वो लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, इसमें दोनों लोग वही हैं जो दोनों रेजिडेंट्स हैं। यदि वो उसका बहिष्कार करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मेरा काम न्यायोचित और सही निर्णय लेने का है। मैं उसके लिए न्यायोचित और सही निर्णय लूँगा। जितनी सीवियर उसने उसका जो स्टैंड, उसकी जो ग्रेवियंसेस होंगी उतना ही सीरियस एक्शन होगा और ये तुरंत होगा। इसको लेकर के आपके पास देखिए मेरे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ ये सिंगल इस केस के बारे में पता चला है। यदि ऐसी कोई मेरे पास जानकारी आती है तो मैं तुरंत उस पर एक्शन लूँगा। नंबर ऑफ केसेस उस डॉक्टर के पास एक पीडीएफ लिस्ट के अंदर बने हुए लिखे, वो जरूर मुझे आप शेयर करें। मेरे पास कोई भी महिला डॉक्टर इस महिला डॉक्टर के अलावा किसी तरह की कंप्लेन लेके नहीं आई है। यदि वो आती है तो मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की है, वो निर्भया स्क्वाड लगाई गई है। सारे जो कैंपस को सैनिटाइज किया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के जितने भी जो हमारे इमरजेंसी के चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर एडिक्वेट गार्ड्स की व्यवस्था की जा रही है। सरकार इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। देखिए होम गार्ड्स की मांग कोई मेरे पास नहीं आई है, लेकिन होम गार्ड्स से हमने तो पुलिस ने मुझे जरूर आश्वस्त किया है कि वो लोग खुद ही जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन सब पर अपने गार्ड्स अपने जवानों को तैनात करें। अभी तक सीजीआई की रिपोर्ट्स देखी नहीं हमने, क्योंकि हमारी कंटिन्यूस मीटिंग चल रही थी। लेकिन अभी जैसे सर के साथ मीटिंग भी हुई तो इस हड़ताल के दो पार्ट हैं, एक इलेक्टिव सर्विसेज और दूसरा इमरजेंसी सर्विसेज। इलेक्टिव सर्विसेज जो नेशनल वाइड जब सीपीए पे ऑर्डिनेंस या जो नहीं आता है, हम नेशनल वाइड सबके साथ मिलकर काम करें। लेकिन इलेक्टिव सर्विसेज हम खुद, इमरजेंसी सर्विसेज हम खुद चाहते हैं कि बंद की जाए। लेकिन उसके बाद बहुत सी बेसिक डिमांड्स है। पहला एक ही जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक लेटर लिखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये डिमांड करते हुए कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो रेजिडेंट्स जो राजस्थान पूरा हड़ताल पे गया है, हम उसका समर्थन करते हैं। सीपीए पे वो हमें एक समर्थन दे सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ जो बेसिक हमारी डिमांड्स है वो है कि कॉलेज के अंदर जितने भी डीडीआर्स हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कब तक हो, हमें नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि एक दिन के अंदर कोई भी डीडीआर तैयार नहीं होता, पर अभी रिटर्न के अंदर डेट दीजिए किस तारीख तक हमारे जितने भी डीडीआर उनकी बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे उसमें बेड हो गया, पानी पीने की व्यवस्था होगी, वॉशरूम काम करने लायक होगा, ये किस तारीख तक बन जाएगा। और साथ ही साथ जो सेंसिटिव एरियाज है कॉलेज के अंदर, वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो जाएंगे। हम जानते हैं एक दिन के अंदर कैमरा इंस्टॉल नहीं किए जा सकते, लेकिन कब तक किए जाएंगे उसकी भी हमें एक तारीख चाहिए। हमारा हमेशा स्टैंड सुरक्षा के साथ है। किसी भी क्रिमिनल, चाहे कोई भी हो सकता है, किसी प्रोफेशन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम क्रिमिनल का हमेशा अगेंस्ट रहेंगे, चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे साथी यहाँ कोई और हो। हम हमेशा चाहते हैं कि साथ सबको न्याय मिले, जो गलत है उसको सज़ा मिले। आप तक आई है वो जानकारी, क्योंकि देखिए आप जस्टिस मांग रहे हैं एक डॉक्टर के लिए, वो भी आपकी एक साथी डॉक्टर है जिसने इस तरह की कंप्लेंट दी है। आप क्या स्टैंड ले रहे हैं उस पर? आप मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से बातचीत कर रहे हैं, आप उस पर भी कोई स्टैंड ले रहे हैं? नहीं, उसके लिए जैसे प्रिंसिपल लेवल से तक बात जा चुकी है और सर उसमें मुझे पूरा यकीन नहीं किया था संभव कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि लिखित में आश्वासन कब तक मिलता है डॉक्टर्स को और कब तक ये हड़ताल यूं ही जारी रहती है, और दूसरी तरफ उस महिला डॉक्टर को कब इंसाफ मिलता है। और इस मामले को लेकर के नए से नए खुलासे हम आपके सामने देते रहेंगे। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका, अपने सहयोगी कुलदीप के साथ।